हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CS स्टडी क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके पहले हमने 2 वीडियो बना चुके हैं और दोनों में साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किया है जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आज ये हमारा तीसरा क्लास है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, तो अम्ल और भस्म में अंतर स्पष्ट करें। तो सबसे पहले अम्ल किसे कहते हैं, तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और भस्म जो है स्वाद में कड़वा होता है। लिखेंगे अम्ल और भस्म में अंतर। अम्ल और भस्म में निम्नलिखित अंतर है। अम्ल में 1 नंबर लिखेंगे, यह स्वाद में खट्टा होता है और भस्म यह स्वाद में कड़वा होता है। ठीक है, आगे देखेंगे अम्ल यह जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, यानी कि अम्ल जो है जल में घुलता है तो हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है और भस्म जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- प्रदान करता है। यानी कि भस्म जो है जल में घुलता है तो हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, यानी कि अम्ल का जो pH मान है वह 7 से कम होता है और भस्म का pH मान 7 से अधिक होता है। ठीक है, यह चौथा नंबर। यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यानी कि अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और भस्म लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है और भस्म जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। आगे देखेंगे कि कौन से पदार्थ में कौन कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है। जैसे नींबू और संतरा के रस में कौन सा अम्ल रहता है, तो सिट्रिक अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मैलिक अम्ल। इमली में कौन सा, तो टार्टरिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अमाशय रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टैनिक अम्ल पाया जाता है। विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल और चींटी के डंक में कौन सा, तो फॉर्मिक अम्ल। इसको याद कर लेंगे, ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, यानी कि VVI है। इसमें से ऑब्जेक्टिव में कम से कम 2 या 3 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, ये भी बहुत बार अम्ल और भस्म में अंतर पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मृतजीवी पोषण क्या है। तो लिखेंगे आंसर, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन सड़े गले एवं मृत जीव जंतुओं से प्राप्त करता है, मृतजीवी पोषण कहलाता है। यानी कि ऐसे जीव जंतु जो सड़े गले जीव जंतुओं पे से अपना भोजन को प्राप्त करते हैं उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे क्या हो गया, कवक हो गया, विषाणु हो गया, जीवाणु हो गया, प्रोटोजोआ हो गया इत्यादि। इसमें से आपसे ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन मृतजीवी पोषण है, तो ऑप्शन दे देगा ऐसे ही 4 और इनमें से कोई एक रहेगा, कवक रहेगा, विषाणु, जीवाणु या प्रोटोजोआ। या मृतजीवी पोषण का उदाहरण पूछता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, खनिज किसे कहते हैं। तो खनिज किसे कहते हैं, तो भूपर्पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले धातु युक्त पदार्थ को खनिज कहते हैं। यानी कि भूपर्पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले धातु युक्त पदार्थ को खनिज कहते हैं। या इसका और परिभाषा हो सकता है, जिसे खनन विधि द्वारा यानी कि जिसे खोद कर प्राप्त किया जाता है उसे खनिज कहते हैं। जैसे हो गया लोहा, कोयला, बॉक्साइड इत्यादि। लोहा का संकेत होता है Fe। ठीक है, लोहा का संकेत क्या होता है, तो Fe। इसका परमाणु संख्या होता है 26। लोहा का अयस्क, अगर मुख्य अयस्क, प्रमुख अयस्क पूछे या मुख्य अयस्क, तो लोहा का मुख्य अयस्क होता है हेमेटाइट।
हेमेटाइट। ठीक है, लोहा का मुख्य अयस्क होता है हेमेटाइट। बॉक्साइड, बॉक्साइड किसका अयस्क है? तो बॉक्साइड है एल्यूमिनियम का अयस्क, एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक है, एल्यूमिनियम का संकेत होता है Al और परमाणु संख्या होता है 13। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है अयस्क किसे कहते हैं? तो आंसर लिखेंगे वे खनिज जिनसे पर्याप्त मात्रा में धातुएं सुगमता से कम खर्च में तथा अत्यधिक मात्रा में प्राप्त हो उसे अयस्क कहते हैं। यानी कि अयस्क किसे कहते हैं? तो वैसा खनिज जिससे धातु पर्याप्त मात्रा में यानी कि बहुत सारे मात्रा में प्राप्त हो तथा कम खर्च में यानी कि खर्च भी कम लगे और अत्यधिक मात्रा में प्राप्त हो सुगमता से यानी कि आसानी से भी प्राप्त हो, उसे अयस्क कहते हैं। ठीक है, धातुओं के अयस्क को लिखें तो धातुओं के जो अयस्क हैं निम्नलिखित हैं। पहला है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइड। फार्मूला क्या होता है? तो Al2O3.2H2O। यह एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है बॉक्साइड। अगला है कोरंडम Al2O3। उसके बाद है क्रायोलाइड Na3Al F6। ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्रायोलाइड किसका अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है? तो बॉक्साइड। ठीक है, अगला है लोहा, लोहा का मुख्य अयस्क क्या है? तो हेमेटाइट। उसके बाद है मैग्नेटाइट और आयरन पैराइट और सीडेराइट। हेमेटाइट का सूत्र क्या होता है? तो Fe2O3, मैग्नेटाइट का Fe3O4, आयरन पैराइट का FeS2 और सीडेराइट का FeCO3। ठीक है, अगला अयस्क है लेड, लेड का अयस्क क्या होता है? तो गैलेना। ठीक है, फार्मूला है Pbs। हमारा अगला पदार्थ है पारा, पारा का अयस्क होता है सिनेबार Hgs। उसके बाद है तांबा, तांबा का अयस्क है क्यूप्राइट Cu2O। तांबा का और अयस्क है कॉपर ग्लांस Cu2S और कॉपर पैराइट CuFeS2। इसके बाद है कैल्शियम, कैल्शियम का मुख्य अयस्क है फ्लोर्सपार। ठीक है, फ्लोर्सपार यह कैल्शियम का मुख्य अयस्क है। अगला क्वेश्चन है भर्जन किसे कहते हैं? तो भर्जन किसे कहते हैं? तो भर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें सांद्रित अयस्कों को वायु की पर्याप्त मात्रा में उसके गलनांक के नीचे कसकर गर्म किया जाता है, भर्जन या जारन कहलाता है। इस विधि द्वारा सल्फाइड अयस्कों का जारन किया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि भर्जन किसे कहते हैं? तो भर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें सांद्रित अयस्कों को यानी कि छाना गया अयस्कों को यानी शुद्ध अयस्कों को वायु की पर्याप्त मात्रा में उसके गलनांक के नीचे यानी उसके तापमान के नीचे जब गर्म करते हैं, गर्म किया जाता है तो वह भर्जन या जारन कहलाता है। यानी कि भर्जन विधि द्वारा कौन से अयस्क का सांद्रण किया जाता है? तो सल्फाइड अयस्कों का भर्जन किया जाता है यानी कि जारन किया जाता है। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें।